ये है हमारे घर का स्टोर रूम, जिसमें मेजॉरिटी सब चीज़ अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक पड़ी हुई है, जैसे कि लंच बॉक्सेस, सीव्स और छोटे छोटे डिब्बियाँ। मगर जैसे ही हम आते हैं हमारी बॉटल सेक्शन में, एक्चुअली मेरी दोनों बेटियाँ एथलीट्स हैं, तो बॉटल की इतनी ज़रूरत पड़ती है। छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल, ट्रैवलिंग के लिए अलग बॉटल। तो जैसे ही ये बॉटल सेक्शन आता है, इसमें ये सब दिक्कतें शुरू हो जाती है कि इसको हम रखें कैसे। हेलो एंड वेलकम टू होम हुनर एंड हारमनी। हाँ जी, तो आज हम सच में करने ही वाले हैं इस बॉटल सेक्शन का मेकओवर, क्योंकि जैसे ही हम एक लेते हैं तो हमें आगे की बॉटल निकालनी पड़ती है और वरना दूसरी आगे की बॉटल गिर जाती है। तो चलो चलते हैं इस तरफ कि कैसे करेंगे इसको ऑर्गेनाइज। तो मैंने ले लिया है ये मेरे पास नॉन वुवन की शॉपिंग बैग्स जो होती है वो। तो मेरे घर पे बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने उसी का यूज़ करके इसका एक पूरा सा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो इस ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए आपको कोई भी नॉन वुवन शॉपिंग बैग्स ले सकते हो, और अगर आपके पास नॉन वुवन नहीं है शॉपिंग बैग्स तो आप कोई भी कपड़ा भी ले सकते हो। इट्स कंपलसरी नहीं है कि हमें ये शॉपिंग बैग्स ही लेनी है, मगर आप कोई कपड़ा भी ले सकते हो। उसकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो सेम होनी चाहिए। मुझे तो ये हैंगिंग भी बनाना था, ताकि जब मैं इसको हैंग करके रखना चाहूँ बॉटल्स को, या उसको एक साथ उठाना चाहूँ, तो वो मैं उसको ईज़िली उठा पाऊँ। तो इसके लिए मैंने 6 शॉपिंग बैग्स का बनाया है ऑर्गेनाइज़र। सेम साइज़ की हो तो ज़्यादा अच्छा है, और दो की हमें पैर में उसको बीच में, मैंने आपको जैसे पहले दिखाया कि बीच में से उसको स्टिच कर लेना है। दो की पैर में ही होना चाहिए। और आप इवन नंबर्स की शॉपिंग बैग ले सकते हो, मतलब कि 6 बैग्स या 8 बैग्स या 10 बैग्स, ताकि आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो सब बैग्स का ठीक से यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह से मैंने ये सब दो पैर की शॉपिंग बैग्स को बीच में से स्टिच कर दिया। अगर आपको इसका हैंडल नहीं रखना है तो आप उसको निकाल भी सकते हो। तो देखिए ये दो की पैर में सब हो गया। तो उसको हम एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे, और अब ध्यान से देखना कि पहली जो हमारी बैग है उसको नहीं रखेंगे, और दूसरी और तीसरी जो नंबर की है उसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने एक मेजरमेंट ले लिया 15 सेंटीमीटर्स। तो दोनों तरफ हम सेम मेजरमेंट लेंगे और हम इसको स्टिच करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेना, पहली जो बैग है और लास्ट बैग है उसको छोड़ देना है, और बाकी के जो पैर है उसको हमें दो पैर में स्टिच करना है। तो जैसे ही हम ऊपर वाले बैग को छोड़ के नीचे की सब 2 पैर्स को स्टिच कर देंगे तो उसका लुक कुछ ऐसा आएगा। तो हमारे जो बीच का जो सेक्शन है वो हो चुका है। अभी हमें जो लास्ट में जो हमारी पैर्स जो जगह बची है उसे वापस से अबे पहली और दूसरी उसी पैर में हमें करना है। अभी ऊपर की जो टॉप शॉपिंग बैग है उसको भी यूज़ करना है, और दो की पैर में हमें उसको स्टिच करते जाना है। तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें स्टिच कर देना है। तो इस तरह से पहले जैसे हमने बीच में स्टिच की थी वैसे ही उसी पैर को हमें वापस से फर्स्ट और लास्ट में स्टिच कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने पहली ब्राउन और पर्पल दोनों पैर जो पहले मैंने स्टिच की थी बीच में, उसी पैर को मैंने रिपीट किया है। हम उसके आगे की तरफ, मतलब कि हैंडल की तरफ और उसके एंड की तरफ, दोनों तरफ हम स्टिच ले लेंगे। देखिए हैंडल की तरफ भी हमें स्टिच लेना है। अगर आपने हैंडल छोड़ दिया है, निकाल दिया है, तो भी आपको एज में, मतलब एक एंड और दूसरे एंड दोनों में आपको स्टिच लेनी है। तो वैसे ही हमें सब पैर के साथ यही रिपीट करना है।
आगे की तरफ और पीछे की तरफ सब जगह हमें स्टिच ले लेनी है। तो जैसे ही हम सब शॉपिंग बैग में पैर में स्टिच ले लेंगे तो इस तरह से हमारे सेक्शन रेडी हो जाएंगे। बीच में हमारा अलग सेक्शन होगा और साइड में दो दो सेक्शन रेडी हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बॉटल ऑर्गेनाइज़र रेडी। तो बस हो गया है ये हमारा बॉटल ऑर्गेनाइज़र। इसमें हम भरते जाएंगे हमारी बॉटल्स। हर एक बॉटल्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है, तो हमारे पास जितनी भी बॉटल्स हैं हम उसमें भरते जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके पास जितनी बॉटल्स है उस हिसाब से आप शॉपिंग बैग्स लेना। तो मैंने तो अपने सिपर या छोटी बॉटल्स के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र बनाया था, छोटी शॉपिंग बैग्स को लेके। तो आप भी बना सकते हो अगर आपके पास बड़ी और छोटी ऐसे अलग अलग बहुत सारी बॉटल्स पड़ी रहती है तो इसको हम हैंग भी कर सकते हैं, या ऐसे एक साथ अगर हमें इसको लेना चाहे तो ऐसे भी हम इसको कैरी कर सकते हैं और रख सकते हैं कैसे भी, वो अभी ना फैलेगी ना गिरेगी सकते हो। तो ये देखिए, अगर हम एक बॉटल निकालते हैं तो दूसरी बॉटल को कानों कान पता भी नहीं चलता है। तो ये है हमारा सीक्रेट, और इसी तरह से हमारा ये हो गया ऑर्गेनाइज़र सक्सेसफुल। आपको अपने स्टोर रूम में कौन सी जगह पे दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए कीप ऑर्गेनाइजिंग। बाय बाय।